अल्फा कॉलिंग ब्रेवो, अल्फा कॉलिंग ब्रेवो, हमारी कंपनी पर 52010 से हमला हो रहा है। रिक्वेस्ट आर्टी फायर। अटैक! चलो उस तरफ देखो। आ जाओ, जल्दी करो। आओ, मेरे पीछे आओ। तिरंगा आजादी का बोले जय हिंद, वीर योद्धाओं की कुर्बानी बोले विजय हिंद। जय जवान जय भारत। देश के लिए दुश्मनों का सर हम काट देंगे, ईंट का जवाब हम पत्थर से हर हाल में है देंगे। आजादी है हमारी जो जान से है प्यारी, झुकने न दे तिरंगा देखेगी दुनिया सारी। जय जवान। गांधी गोखले का शांति इंडिया, इंडिया। आज हम आजाद हैं, अपनी अपनी तरह से जिंदगी जी रहे हैं। हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, आराम से हैं, तो उसकी केवल एक ही वजह है, वो है हमारे देश के सैनिक।
वो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। वो रात दिन हमारी हिफाजत के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। अगर आज हम सुरक्षित हैं, देश में शांति है, अमन है, चैन है, तो उसकी केवल एक ही वजह है, सैनिक, सैनिक, सैनिक। क्या ये बारिश रुकती ही नहीं? अरे वो भगवान ही जाने। अगर ऐसे ही कुछ देर बारिश होती रही तो हमारे सारे गांव में पानी भर जाएगा। अरे गिरने दो, बार बार ऐसी बारिश नहीं होती। लगता है ऊपर वाले ने अपने आंखें खोल दी है। सूबेदार सूर्या, जन्म 10/6/1972, मृत्यु 7/7/1999। परेड सावधान। हिलो मत। 90 जवान परेड पर हाजिर है श्रीमान। ठीक है। परेड हिलो मत। नब्बे जवान परेड पर हाजिर है श्रीमान। ठीक है। हवलदार मेजर टेक चार्ज। परेड दाहिने मुड़। सर, ब्रावो हेडक्वार्टर्स, कैप्टन बाशा रिपोर्टिंग, ओवर।
कैप्टन बादशाह कॉलिंग हेडक्वार्टर्स। चौकी नंबर 37 पर हमला कर दिया है मिलिटेंटों ने। प्लीज सेंड रिकवरी ट्रूप। आई रिपीट अगेन, प्लीज सेंड रिकवरी ट्रूप इमीडिएटली। इंतजाम होने तक यहीं रहो। यस सर। मूव। खोलने के लिए नहीं पकड़ा इसको। ये ऐसा हाथ है जो एक बार पकड़ लिया तो समझो फांसी का फंदा। लड़की के पीछे छुपकर मर्दानगी दिखाने वाले नामर्द मर्द है तो सामने आ। आऊंगा, जरूर आऊंगा। तूफान साथ लेके आऊंगा। उस तूफान के साथ तेरे देश के रखते थे कश्मीर को लेके जाऊंगा अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए। कश्मीर क्या, कश्मीर की एक मुट्ठी भर मिट्टी भी ले जाने की ताकत नहीं है आतंकवाद के इस तूफान को। बात करता है तूफान की, खुद को बचाने के लिए एक लड़की का सहारा लेता है, वो भी इसी मिट्टी की। रुको, तेरा यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है। तू चारों तरफ से घिर चुका है। तू क्या पकड़ेगा? सारे हिंदुस्तान की फौज मुझे नहीं पकड़ सकी। तू तो मामूली सा 3 स्टार कैप्टन है। तू क्या पकड़ेगा मुझे? हट जा यहाँ से, हट जा।
May I come in, sir? यस। Jai Hind, sir. Sit down. Thank you, sir. Made in China and Switzerland. These are all smuggled weapons. That's right, sir. It's an attempt by terrorists to make Kashmir an international issue. वो सब मुझे मालूम है। लोग, कल जो हादसा हुआ है इसी जगह पर हुआ है। जो हिम्मत उन्होंने किया है वो अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमने सारे बॉर्डर को सील किया है। इनफैक्ट मुझे लगता है वो आसपास के किसी गांव में ही छुपे हुए हैं। आई थिंक दे आर प्लानिंग अनदर सच अटैक। एंड स्टार्ट द कॉम्बिंग ऑपरेशन। ओके सर। यही है क्या सूबेदार सूर्या जो AIC से डेप्यूटेशन पर आया हुआ है? यस सर। बेस्ट ऑफ लक कैप्टन पाशा। ओके, थैंक यू सर। सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? हाशिम खान साहब। हाशिम खान। हाशिम खान, बताओ कि तुम्हारे गांव में इस दौरान कोई नए लोग आए हैं क्या? नहीं साहब, कोई नहीं। इस गांव में कितने घर हैं? 50 घर। कितने लोग रहते हैं? 250 लोग। कोई नया आदमी आया है क्या? नहीं साहब। इस गांव का मुखिया कौन है? मैं हूँ अमानुल्लाह खान। आप यहाँ? मंदिर क्या, मस्जिद क्या, आवाम तो एक ही है ना साहब। देखिए, इन पेड़ों को देखिए, अलग अलग किस्म के हैं, लेकिन जो हवा इनसे निकलती है वो एक ही है ना। बहुत खूब। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आप जैसे इंसान इस गांव के मुखिया हैं, तो फिर ऐसे खूंखार आतंकवादी यहां कैसे पहुंचे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है साहब। कल मैं यहां नहीं था, श्रीनगर गया था। जब लौटा तो खबर सुना, मुझे बहुत दुख हुआ साहब। वो आतंकवादी अभी भी इस इलाके में है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको उनके बारे में पता चले तो आप हमें इन्फॉर्म करें। ये तो मेरा फर्ज है साहब। वो लड़की देख रहे, पूरी कश्मीर की कली लगती है। वो अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो मेरी तो निकल पड़ेगी। वो हाँ करेगी तो निकल पड़ी, नहीं तो तुम्हें जूते पड़ेंगे। ताजा है क्या? जी हाँ। 1 किलो कितना? 15 रुपए। आंखें, रॉकेट, नाक, मिसाइल, होठ, बोफोर्स की तोप देखा क्या? पर तो ले चले क्या इसको जंग में? छोड़ो छोड़ो, यहाँ बैठकर फालतू बकवास मत करो। लड़कियों को छेड़ना अपना काम नहीं है, इनकी रक्षा करना अपना काम है। आप यहाँ कैसे? भाजी लेने आई थी। माँ बाप गांव गए हैं। मैं भाजी बहुत अच्छा बनाती हूँ। आप हमारे यहाँ खाने पे आइए ना प्लीज। आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी क्यों नहीं।
नहीं, ठीक है। आपको भला क्यों तकलीफ दे? माँ बाप परिवार सबको छोड़कर हमारी रक्षा करते हैं, तो तकलीफ किस बात की? एक बार हमारे यहाँ आइए ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। ठीक है, जरूर आएंगे। सूर्य रोको। स्टॉप। मूव। यस सर। रुक जाओ। रुक जाओ। सूर्य जल्दी करो। यस सर। रुको। फास्ट। यस सर। रुको। रुक जाओ। क्या नाम है तेरा? अयूब खान। किसके लिए काम करता है? कौन? नींद। जिस काम के लिए तुम सब यहाँ आए हो, वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, फिर भी आप आराम की नींद सो रहे हो, वो भी इस शैतान के राज में। शैतान? किधर है वो शैतान? जिस जगह पे हमारी हुकूमत नहीं होगी, वो जगह हमारे लिए शैतान का राज होगा। क्यों? भूल गया क्या तेरा फर्ज? भूल गया जिहाद? जिहाद की याद मत दिलाओ। इस हिंदुस्तान ने हमारे देश से बांग्लादेश को अलग किया। उस हिंदुस्तान को कश्मीर की ओर से जवाब देंगे। यूसुफ, याद रख, आजाद कश्मीर का सपना साकार करने के लिए यहाँ के सब ठिकानों को खत्म करना चाहिए। फिर क्यों मेरे हाथ बांध रखे हैं? मुझे और ज्यादा हथियार चाहिए। वो काम इतना आसान नहीं है। हिंदुस्तानी फौज को इस जगह पे शक हो गया है। अमानुल्लाह खान, हमने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है। मैं नहीं चाहता कि अब कोई खून खराबा हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द अपने घर से अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। मैं 5 तक गिनती गिनूंगा अमानुल्लाह खान। 1, 2, 3, 4, 5। चलो जल्दी करो। मुझे माफ कर दो। दास्तान फरामोश। जिस देश का नमक खाता है उसी देश के साथ गद्दारी करता है। उस दिन क्या कहा था तूने? मंदिर क्या, मस्जिद क्या, पेड़ क्या, हवा क्या,
भगवान क्या, उसका रूप क्या। अब देख देख, खुदा का इंसाफ तेरे सामने मौत बनकर खड़ा है। नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ही मजहब के हैं। अमानुल्लाह खान, हम दोनों सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। नो, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज एन इंडियन। अच्छा, तो फिर कौन से देश के हो? हम अपनी पहचान देश से नहीं, धर्म से करते हैं। लेकिन हम अपनी पहचान अपने कर्म से करते हैं। तेरा हाथ फांसी का फंदा है ना? हाँ? देख, खुल गया तेरा फंदा। अब तू क्या करेगा? मार मार। मैं मौत से नहीं डरता। अगर जिहाद के लिए शहीद हुआ तो जन्नत नसीब होगी। बेवकूफ, जिहाद के नाम पर बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को स्वर्ग नहीं मिलेगा, नर्क मिलेगा, नर्क। नर्क नहीं, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। एक यूसुफ को मारने से जिहाद खत्म नहीं होगा। हजारों लाखों यूसुफ पैदा होंगे और जिहाद जारी रहेगा। तब हिंदुस्तान की फौज की हिम्मत को हमसे लड़ने की ताकत नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी। तेरे जैसे कीड़ों को मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं है। एक हिंदुस्तानी का हाथ ही काफी है, समझा? ये 5 उंगलियां अलग अलग धर्म है। यहाँ की परंपरा इन सब धर्मों को हमेशा हमेशा के लिए जोड़ रखा है। इसमें 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत और आशीर्वाद है। इस ताकत का तुम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। व्हाट अ सरप्राइज। सवेरे सवेरे यहाँ? सवेरे सवेरे सूरज का दर्शन करने से कहते हैं हमारी इच्छाएं पूरी होती है। इच्छाएं पूरी हो ये वैसी जगह नहीं है, ये कश्मीर है। उधर देखो, शबनम की गिरफ्त से डरकर सूरज छुट्टी लेकर भाग चुका है। वो सूरज गया तो क्या हुआ, ये सूरज तो है ना। हो, मैं क्या? पूछो क्या चाहती है। जितना हो सकेगा उतना करूँगा। क्या करेंगे? वो सूरज तो डर के डूब गया, ये सूरज डर के कहाँ जा रहा है? डर नहीं, प्यार। प्यार? यस, उसे मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकता। वो प्यार मुझे मिल सकता है क्या? सॉरी कमले, वो प्यार सिर्फ गौरी के लिए है। गौरी? हाँ, मेरे गांव की लड़की है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। जाने दीजिए, कश्मीर में रहने वालों को सूरज नसीब नहीं होता। मेरी जिंदगी में आपका नाम लिखने वाला वो भगवान आपकी जिंदगी में मेरा नाम लिख नहीं पाया। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ओके, फॉरगेट इट एंड बी गुड फ्रेंड्स। नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ओके? हैप्पी जर्नी। थैंक यू। बाय बाय। ए मोती, कैसा है? कैसा है? कैसा है तू? कूल डाउन, कूल डाउन। ए मेरे बच्चे, कैसा है? हाँ? बैग चाहिए? ओके, ये ले।
पिताजी। प्रणाम पिताजी। पिताजी कैसा है तू? तू ठीक तो है ना? ठीक हूँ पिताजी। आप कैसे हैं? रहने दो पिताजी, मैं ले जाऊंगा। आपको तकलीफ क्यों? तकलीफ क्या बेटा, तेरे जैसा बेटा जो है मेरे पास, अरे 100 साल तक मैं ऐसे ही रहूंगा। तेरे आने की खबर सुनते ही तेरी माँ तेरी राह देख रही है। हाँ हाँ माँ, माँ, सूर्या, माँ, मेरे बच्चे। माँ, तेरी माँ हमेशा से ऐसे ही है, सुख भी सहती नहीं और दुख भी सहती नहीं। ये शांता इतनी दूर से थक कर आए, कुछ खाने को दे। न जाने कब का खाया होगा, भूख लगी होगी इसे, लाना। नमस्ते। माय नेम इज कावेरी, सिस्टर ऑफ सूबेदार सूर्या। कावेरी ही है ना? कितनी मोटी हो गई है। दिन भर खाते ही रहती हूँ, और काम क्या है मुझे? वो तो ठीक है, पर देवा कहाँ है? अरे क्या हुआ? साइकिल ढकेल के क्यों ला रहा है? साइकिल पंक्चर हो गई। ट्यूब में पंक्चर लगाते लगाते पंक्चर लगाने की जगह बिल्कुल नहीं बची है। मेरी कितनी बेइज्जती होती है आप जानते हैं? कॉलेज में मेरे सब फ्रेंड्स सुजुकी समुराई यामाहा पर आते हैं और मैं इस खटारा साइकिल पर जाता हूँ। मुझे कितनी परेशानी होती है ये मैं ही जानता हूँ। 3 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत तकलीफ उठाया। अरे तेरा भाई जब स्कूल जाता था तो पेट भर खाना नहीं मिलता था, पहनने को कपड़े नहीं मिलते थे, और 6 किलोमीटर स्कूल जाता था पैदल। इतनी मुश्किल से इसने पढ़ाई करके नौकरी की है। आज कमा कर घर में देता तो घर चलता है। अब तुझे इतना भी नहीं है कि भाई इतने दिन के बाद आया तो कैसा है क्या है पूछने को छोड़कर तेरी कहानी सुना रहा है। सुजाता समराय बोलता है। पिताजी आप शांत हो जाइए, इस उम्र में लड़के ऐसी जिद करते ही हैं। तुझे बाइक चाहिए ना? मैं मिलिट्री कैंटीन से ला दूंगा। थैंक्स भैया। ये सुनकर बड़ा खुश हो गया था। ये ले रामू। चुन चुन के गन्ने लेकर आई हूँ मैं। ये ले बर्तन, इसमें रस दे देना। पीने के लिए क्या? नहीं, नहाने के लिए लेकर आई हूँ। अरे पागल हो गया है क्या तू? जानता नहीं आज पौष से मेरा दामाद आया है, उसके लिए है ये सब रस। आपके लवर के लिए? ए चुप, पागल जैसा बात करता है। जा अपना काम कर तू, जा। सूर्या, सूर्या। चम्मच चलो, कितनी बड़ी हो गई रे तू गौरी, कितनी प्यारी लगने लगी है, कितनी सुंदर। अरे मैं तुझे बहुत मिस कर रहा था। ये लव का बॉर्डर है? फिर क्या है? रस है। सिर्फ रस है? कहाँ से लाई है? ओहो, जब देखो मजाक करते हो। अपने गांव के गन्ने का रस है, अभी निचोड़ के लाई हूँ। मुझे ये रस नहीं चाहिए, ये रस चाहिए। ये मजाक छोड़ो ना। ठीक है, रस दे दे, रस दे दे। रस और शहद जम के पिया। अब मुझे बन गई। मुझे। हंस क्यों रही है? तुझे भी चाहिए क्या? रस मैंने पिया और नशा तुझे हो गया। निकाल।
तुझे ये निकालने को नहीं बोला, पैसा निकालने को बोला। ये क्या है, आधा काम करके पैसा मांगता है, पूरा काम करना फिर देता हूँ पैसा। देता हूँ पैसा, देता हूँ पैसा, हर बार ऐसा ही बोलता है। पिछली बार भी ऐसा ही बोला था कि देता हूँ पैसा, और दिया क्या था? भाषण, जैसे कोई नेता आया हो दिल्ली से। अरे तेरी बातों में मैं नहीं आने वाला, समझा? ए, गांव वालों के सामने इस तरह बेइज्जत क्यों करता है? बोला ना पैसा दूंगा मैं। इज्जत की बात तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती चपड़गंजू। तू क्या करता है ये सारा गांव जानता है, सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। चल पैसे निकाल। क्यों रामलाल, सुबह सुबह राम कहानी सुना रहे हो क्या? ओह सूर्या भाई, इसे देखिए क्या कह रहे हैं। कुछ भी नहीं सूर्या, वो अपने गांव के मुखिया है ना, उसके सर पे एक भी बाल नहीं है। फिर वो बाल कैसे बनाएगा यही कह रहा था मैं, है ना? यही कह रहा था ना? अब तुझे क्या करना है? तू जो है ना, ये मेरी दाढ़ी बना। इंसाफ हुआ दुनिया से ए यार सपाचट। कृष्णा, ए कहाँ जा रहा है यार? सपाचट। मैं कितने दिनों बाद आया हूँ, बात तक नहीं कर रहा है और जा रहा है। बोला आप क्या कहा? आप? ए, हम दोनों एक साथ पढ़े, एक साथ खेले, आज हम दोनों के बीच में ये आप और जी कहाँ से आ गया कृष्णा? वो तो बचपन की बातें हैं। अब मैं कहा, आप कहा, मैं तो छोटा सा किसान हूँ और आप बड़े मिलिट्री ऑफिसर हैं। ऐसा नहीं कहते, मैं इस देश का एक मामूली सैनिक हूँ। यहाँ पर रहकर खेती करने वाला हर एक किसान भी एक सच्चा सैनिक है, सच्चा सैनिक। हा, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हो तुम बेटा। क्यों रे, कितना बड़ा हो गया है, सर की मालिश भी नहीं करना जानता है क्या? मालिश कैसे करूँगा माँ, वहाँ गर्म पानी ही नहीं मिलता है। क्या सच कह रहे हो? वहाँ पानी नहीं है? माँ, मेरी प्यारी माँ, बर्फ गलाकर जो पानी आता है उस ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। तुझे पता है माँ, पानी इतना ठंडा होता है कि हाथ पैर अकड़ने लगते हैं। माँ, क्या हुआ माँ? हम बहुत बुरे हैं बेटे, हमारी मुसीबतें तेरे सर पर डालकर कितना कष्ट दे रहे हैं तुम्हें। मुसीबत नहीं माँ, ये तो मेरा सौभाग्य है। देश की सेवा करने के बाद जब मैं लौटूंगा ना, सरकार ने जो पैसा और जमीन दी होगी उससे कावेरी की शादी करके देवा की नौकरी लगा के तुम लोगों की सेवा करूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा माँ। तब सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मामा जी हम आ गए। ओह, आइए, मैं खुद ही आपके घर आने वाला था। रहने दो, हमारे यहाँ आने के बाद ही तुम्हें सारे रिश्ते अपने याद आने लग जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? नहा कर मैं सीधे आपके घर ही आने वाला था, चाहो तो माँ से पूछ लो। और आप कैसे हैं? बस जी रहा हूँ, तुम्हारे आने की खबर सुनी तो मिलने चले आया मैं तुमको। शिल्पा, कैसी हो तुम? फाइन, ठीक हूँ। ठीक है, बाद में बातें करो, पहले खाने पे चलो। हा। खुशबू माँ, सच बोलूं माँ, हाँ तेरे हाथ का खाना है ना, खाना नहीं अमृत है माँ, अमृत। हाँ बेटा हाँ, पहले सब लड़के ऐसा ही कहते हैं माँ को, जब शादी हो जाती तब माँ कड़वी लगती है। माँ, अब मुझे क्यों बदनाम करती हो? मैं कौन हूँ? तेरा बेटा हूँ माँ। शादी के बाद मैं किसी के आगे झुकने वाला नहीं हूँ माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, कुछ लगा माँ। क्या लगा? लग गया माँ, भगवान। ज्यादा जोर से नहीं लगा माँ, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं तो डर ही गई थी। अब तुझे क्या हुआ? माँ देखो, हाथ कट गया माँ, खून बह रहा है माँ। मैं दवा लगा देता हूँ, आजा। चलो। कौन सी दवा मुझे पता नहीं क्या? छोड़ो मुझे। माँ बहुत प्यारी है ना, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो सब ऐसे ही माँ के सामने नाटक था। तू तो मेरी प्यारी गौरी है।
प्यारी गोरी। ये सब पासपोर्ट वीजा के बाद, समझे? पासपोर्ट तो मिल गया है, वीजा आना बाकी है, वो भी मिल जाएगा। मामा जी, नाश्ता किया बेटे? मेरा नाश्ता हो गया। शांता, हाँ? वीरेंद्र मिला था। क्या कहा? सूर्या और गौरी की ब्याह कब करेंगे पूछ रहा था मुझे। मतलब गौरी से ब्याह करने का निश्चय किया क्या? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अरे सूर्या को पहले से ही वो पसंद है, वो तो ब्याह करने के लिए पहले से इंतजार कर रहा है कि कब उसकी शादी हो। जानती हूँ ऐसा नहीं है भैया। गौरी के पास धन है, दौलत है, खूबसूरत है, माँ बाप की इकलौती बेटी है, उसे कहीं भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। उसके बदले मेरी बेटी शिल्पा से शादी करेंगे तो। अरे अरे, दिमाग तो ठीक है तेरा। उसके लिए इतने सालों से राह देखकर अब ना कैसे बोल सकते? ये गलत बात है। तुम ऐसा ही कहोगे, मुझे पता था। आखिर वो तुम्हारे रिश्ते में जो है, जो मन में आए वही करो तुम। जब देखो तुम्हारे रिश्ते कहती रहती हो। तुम भी तो हमारे रिश्तेदार हो ना? हाँ हाँ, लेकिन एक बात सुन लो, अगर मेरी बेटी के साथ शादी नहीं की तो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हाँ? क्या बोली तू? पिताजी, पिताजी, छोड़ दीजिए पिताजी, पिताजी। क्या बोल रही है? हरे भरे परिवार में आग लगाने की कोशिश कर रही है। मेरे बेटे ने 9 साल की उम्र से मेहनत करके फौज में भर्ती होकर के नौकरी की है, और चलिए अब तू मेरे बेटे से रिश्ता जोड़ने के लिए। उस वक्त कहाँ थी तू जब हमारे पास खाने को खाना नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था? कहाँ थी तू? मर गई थी क्या? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। रिश्ता जोड़ा जी। अरे ये नहीं जा पिताजी मेरे साथ, पिताजी बेटे के साथ। मैं पिताजी, पिताजी वो अनजाने में कुछ कह गई हैं, लेकिन आप तो बड़े हैं, क्या आप इस बात का बुरा मानेंगे? मेरा बचपन भूल गए? बचपन में मैं कितनी मस्ती करता था, झगड़ा करता था, इनको सताता था। इसके बाद भी ये मुझे कितना प्यार देती थी। इंसान के सामने जब तकलीफ आती है तो उसे उसका सामना करना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। आखिर ये चाहती क्या है? अपनी लड़की की शादी ना। आप अपनी लड़की की शादी मेरे परिवार में करना चाहती है ना, तो क्या हुआ? आपकी इच्छा पूरी होगी, आपकी लड़की की शादी इसी परिवार में होगी, लेकिन मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे भाई देवा के साथ। देखा, तूने नहीं सुनी, मैंने पहले ही कहा था ना, तेरा सूर्या देवता जैसा इंसान है। शिल्पा की शादी देवा के साथ करने का वचन तो दिया, लेकिन तू किसी की सुनती है तब ना। अब बस भी करो, अगर तुम सही होते तो मैं क्यों अपने आप को इनके सामने गिराती? बोलो। बस करो, क्या मेरे लिए झगड़ रहे हो? मुझे सब पता है। सूर्या, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे इसका मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ बेचारी गौरी सूर्या से बहुत प्यार करती है। आप सूर्या की शादी गौरी से करवा दीजिए। नमस्कार। कैसे हो? ठीक से खाना, ठीक से खाना स्वादिष्ट है ना? खाना बहुत स्वादिष्ट बना है।
दिल से खाइएगा। हाँ, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं खाया। इतना स्वादिष्ट, मजा आ गया। इसे खिलाकर तो आप बिल्कुल अन्नदाता जैसे लग रहे हैं। मेरी बात सुनो, कहिए। इन्होंने जो कुछ भी कमाया था वो सब लड़की के लिए, अब ये जो खर्च कर रहे हैं अपने दामाद के लिए कर रहे हैं। घर घर पर माइक होगा, नाच गाना होगा, ये धूम मचा देंगे, धूम। ऐसी शादी तुमने आज तक नहीं देखी होगी, कभी नहीं देखी होगी। और शादी में 4 दिन तुम भूखे रह के आना, समझ गए मेरी बात? हाँ, हाँ। रोको, चलो बेलापुर, कौन है? उतरो। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तुम मेरी बेटी को इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़कर चले गए। अब वो तुम्हारे बिना कैसे जी सकेगी? तुमने तो देश के लिए जान दे दी और शहीद हो गए। तुमने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना उसका क्या होगा। तुम्हें तो लोग शहीद कहकर सम्मान देंगे, पर उसका क्या होगा ये कौन सोचेगा? जब तक तुम थे उसकी इज्जत थी, सम्मान था। हे भगवान, मेरी बेटी को किस बात की मैंने सजा पहले ही कहा देना है? था किसी फौजी सिपाही से इसकी शादी मत करो, और किसी की ये बात माने कहाँ? देखा अंजाम क्या हुआ। अब तो भगवान ही रक्षा करे इनकी। बेचारी, अब तो इसकी जिंदगी बर्बादी हो गई। अच्छा होता कि मैं अपनी बेटी को जिंदगी भर कुंवारी ही रखती। ये दिन तो नहीं देखना पड़ता है भगवान। दुनिया में सिर्फ फौजी नहीं मरता, जो पैदा हुआ है वो कभी ना कभी मरेगा ही। क्या आप अमर हैं? आप नहीं मरेंगे? मैं ये सब नहीं जानता। तुम फौज की नौकरी छोड़ दो और एक आम आदमी की जिंदगी जियो। साला ये भी कोई जीना है कि इधर भी देखो भूख प्यास से मरना। अगर दुनिया के हर माँ बाप यही सोचने लगे तो एक भी सैनिक नहीं रहेगा। अरे मरना है तो देश की सेवा करके मरो। ऐसे बुज़दिलों की तरह जीना मुझे मंजूर नहीं। आप चाहते हैं मैं आपकी बेटी के लिए अपने देश को छोड़ दूं? शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म हमें क्यों आनी चाहिए बताओ? ये जो हमारे देश के नेता है, जो लंबी लंबी बातें करते हैं, करोड़ों का घोटाला करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये जो हमारा देश है, इस देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वे अपने बच्चों को फौज में क्यों नहीं भर्ती करते हैं बताओ? वहां के IAS, IPS अपने बच्चों को फौज में भर्ती क्यों नहीं करते हैं बताओ? एयर कंडीशन कार, एयर कंडीशन बंगले, एरोप्लेन में घूमने वाले बिजनेसमैन कोई भी अपने बच्चों को फौज में भर्ती क्यों नहीं करते हैं? बताओ मुझे, बताओ मुझे, ऐसा कोई भी एक आदमी है जिसने अपने बच्चे को कभी भी फौज में भर्ती किया हो? इन सभी बड़े लोगों को मौज मस्ती करने के लिए देश चाहिए। क्या इन लोगों को देश की चिंता नहीं है? देश के लिए मरना हो तो गरीब के बच्चे, किसानों के बच्चे चाहिए। मेरी बेटी चाहिए तो तुम चुपचाप फौज छोड़ के घर पे आ जाओ। शट अप! किस तरह बाकी के लोग सोचते हैं, अगर आप भी वैसा ही सोचने लगे तो कैसे चलेगा? क्या मतलब? आपने भी इस धरती पर जन्म लिया है, आप भी पानी पीते हैं, अनाज खाते हैं, इस मिट्टी की पवित्रता जानते नहीं? आखिर देश के लिए आपने किया क्या है? अब और क्या करूं? इस धरती के लिए अनाज पैदा करता हूं, जनता को फौजियों को खिलाता हूं। ये सब जो कुछ मैं करता हूं, क्या ये देश की सेवा नहीं? तुम भी तो भाषण दे रहे थे कि इस देश का हर किसान एक फौजी है, याद है तुम्हें? देखो, मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम फौज को छोड़ते हो या नहीं। ये नामुमकिन है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए प्यार बढ़ा या देश।
मुझे तुम अभी जवाब दो, उसके बाद फैसला मैं करूंगा। मुझे मेरा देश चाहिए। चलो। पिताजी, 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 सूर्या, 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 पिताजी, पिताजी, मैंने कहा चलो। सब स्वार्थी लोग हैं, अपनी अपनी सोचते हैं, सब खुदगर्ज हैं। अपनी धरती के लिए, अपने देश के लिए कोई नहीं सोचता। कैसे लोग हैं ये? चला जाऊंगा यहां से, फिर कभी नहीं आऊंगा। जा रहा हूं मैं। सूर्या, ये सब क्या है बेटा? माँ, मैं जा रहा हूं माँ। सुनिए जी, सुनिए ना, सूर्या जा रहा है। क्यों बेटा, ये तुम अचानक क्यों जा रहे हो? जा रहा हूं, जाकर काम पर लगूंगा, तभी ये सब भूल पाऊंगा मैं। तू तो भूल जाएगा, पर हम क्या करें? गौरी को बहू बनाकर इस घर में लेकर आ बेटा, फिर चले जाना। देखो बेटा, एक बेटा बनकर तुमने अपना फर्ज निभाया है, अब माँ बाप की ओर से हम हमारा फर्ज निभाएंगे। हाँ बेटा, गौरी को इस घर में ले आने का वादा किया था तूने मुझे, अपना वादा पूरा करना। मैंने भी एक वादा किया है माँ, मैंने भी अपनी माँ से वादा किया है, शपथ स्वीकार करते हुए कसम खाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मरूंगा तो इसी देश के लिए और जीऊंगा तो इसी देश के लिए। अगर मेरी मौत हो तो इस देश की रक्षा करने में होनी चाहिए, यही मेरी खुशनसीबी होगी। अपनी माँ की रक्षा के लिए जा रहा हूँ मैं। तेरी माँ को तो 100 करोड़ बच्चे हैं, उसे तो कोई भी बचा लेगा, मगर मुझे। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? क्या मैं मर जाऊंगा? ऐसा मत कहो बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। गौरी के लिए हुआ तेरा इरादा बदल दे बेटा, बदल दे बेटा। वो नहीं हो सकता माँ। छोड़कर जा रहे हो? इसकी वजह तेरा बाप है। देश चाहिए या मेरी बेटी चाहिए कहकर मुझे ब्लैकमेल किया उसने। मैं एक फौजी हूँ, उसे पता नहीं है क्या? उन्हें मेरे भविष्य की चिंता है, वो मुझे हमेशा सुहागन देखना चाहते हैं। उनकी बेटी होने के नाते गलत कैसे कह सकती हूँ? बताओ तुम, कैसे कह सकती हो? यानी तुम भी मुझे फौज छोड़ने के लिए कह रही हो? नहीं, मेरा सूर्या फौज में रहेगा, यही मैं चाहती हूँ। अगर सूर्या फौज छोड़ेगा तो मैं समझूंगी मुझे छोड़ देगा। ये मैं कैसे कह सकती हूँ सूर्या, कैसे कह सकती हूँ? गौरी, जंग का ऐलान हुआ है, मैं जा रहा हूँ। अब शुभ शगुन लेकर आगे से आने कहकर पूछने वाले फौजी की बीवी बनकर एक दिन भी जीने में अपने आप को खुश नसीब समझूंगी, अपने आप को धन्य समझूंगी। मैं, मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। इतने महान देशभक्ति की शक्ति बनना चाहिए मुझे, पर तुमने तो मुझे पूछा ही नहीं। क्यों किया ऐसा सूर्या? सूर्या, क्या अपने प्यार पर इतना भी विश्वास नहीं था? बोलो गौरी। सूर्या, गौरी, सूर्या, 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 मुझे माफ कर दो गौरी।
सुरेंद्र 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 सुरेंद्र। अरे समधी जी, आइए आइए, कितने सही वक्त पर आए आप। बारिश रुकने के बाद मैं खुद ही लेने आने वाला था। भगवान कितना बड़ा है कि उसने अपने बच्चों को मिला दिया। आइए आइए ना। मैं यहाँ पर भाषण सुनने या बैठने के लिए नहीं आया हूँ। अगर इज्जतदार हो तो मेरी लड़की को वापस भेज दो। मेरी लड़की तो नासमझ है, उसे अक्ल नहीं है, लेकिन कम से कम आप तो समझदार हो। आपके पति को तो समझना चाहिए था। मैंने जब एक बार कह दिया कि लड़की नहीं दूंगा, तो फिर मेरी बेटी को बहला फुसला कर उसकी शादी करवा रहे हो। कितने गिरे हुए इंसान हो। गौरी गौरी चलो। पिताजी, मुझे यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं लाया, मैं चलो। आप यहाँ पर आए हूँ। चलो पिताजी, मेहरबानी करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। चलो। सुनिए ना, जो हो गया सो हो गया, हमें माफ कर दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद? जिस दिन तुमने मेरी बात को ठुकरा दिया था, उसी दिन से प्यार रिश्ता सब कुछ टूट गया। अब किस बात का आशीर्वाद? चलो। पिताजी नहीं, पिताजी ले चलो इसे। तूने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। अगर तुझे मारकर मैं अपनी लड़की को वापस नहीं ले गया तो मेरा भी नाम वीरेंद्र नहीं। मारो इसे। हाँ चलो बेटा, चलो चलो। वो देखिए, जल्दी चलिए। छोड़ मुझे, छोड़ो। तुम पागल हो गए क्या? हो करेगा फैसला। आज गया तो ये जिंदा रहेगा या मैं? छोड़ो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ऐसी हरकतों से तुम अपने हरे भरे परिवार में आग लगा लोगे। छोड़ो। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ये सब के सब मेरे शत्रु हैं। मैं तो यहाँ अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ। मेरा जीना मरना सब इन्हीं के साथ है। मैं नहीं जाऊंगी। पागल हो गई है तू? पागल हो गई है तू? इनके लिए मुझे छोड़ रही है? इनके लिए मुझे छोड़ी तू? मेरी बात नहीं मान रही है? तेरा नाश होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तू बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तूने मुझे छोड़ दिया, मेरी बेटी ने मुझे छोड़ दिया। वो बर्बाद हो जाएगी, नाश हो जाएगा उसका, बर्बाद हो जाएगी। मेरे साथ, मेरे साथ चलो। बर्बाद हो जाएगी। रो रही हो? ये गौरी, पिताजी ने आशीर्वाद नहीं दिया तो क्या इस बात को लेकर तुम अभी तक उदास हो?
देखो, उन बातों को याद करने से अब कुछ नहीं होगा। उनको याद मत करो, नई जिंदगी को देखो। सच कहूं तो वो तो एक न एक दिन मान ही जाएंगे और उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, मुझ पर भरोसा करो। आओ आओ, हम नए जीवन की शुरुआत करें गौरी। आओ गौरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाकी सब चिंताएं छोड़ दो। अब जरा हंस के दिखाओ। टेलीग्राम। यहाँ पर साइन कीजिए। लीव कैंसिल्ड, स्टार्ट इमीडिएटली। हाँ, मेरे बच्चे, शादी होकर एक दिन भी नहीं हुआ है, जाना जरूरी है क्या? युद्ध शुरू होने वाला है माँ। तुरंत सभी जवानों को हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। मुझे जाना पड़ेगा। सूर्या, युद्ध की बात सुनते ही मेरा मन घबराने लगता है। बेटा, अगर युद्ध में तुझे कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होगा? क्या होगा बेटा? पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा पिताजी। जिसके साथ आप लोगों का आशीर्वाद हो, उसे क्या हो सकता है? भगवान तेरी रक्षा करे। चलूंगा रे। देखो, पिताजी को तकलीफ नहीं देना। मैं आने के बाद गाड़ी दिलवा दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। भैया। ए देवा, धीरज रखो देवा, धीरज रखो। ए कूल डाउन, कूल डाउन। देखो, वो भगवान है ना, वो सबकी सुनता है। सूर्या, इसे रख ले बेटा, ये तेरी रक्षा करेगा। इसे अपने दोस्तों को भी देना तू। हाँ बेटा। ए मोती, मोती, मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे मिलकर नहीं आया। वापस चला जा, वापस चला जा, मैं जल्दी आऊंगा। मोती, जिद मत कर। ए जाओ। वीर जवान सूर्या चैरिटेबल ट्रस्ट, वीर जवान सूर्यानगर। वीर जवान सूर्या हाई स्कूल। चुपचाप रहो तुम लोग। सूर्या के मरने के बाद इस गांव को बहुत फायदा हुआ, लेकिन मैंने भी इसके लिए कुछ कम नहीं किया। बैंक, हॉस्पिटल और यहाँ की उन्नति के लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई, पता नहीं है क्या तुम लोगों को? एक साल मैंने ठीक से ना तो खाना खाया और ना ही पानी पिया। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। खाना और पानी नहीं, सिर्फ बिरयानी और बियर। अरे 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 अरे, इस तरह क्यों बदनाम कर रहे हो? अरे समझते नहीं क्या? हाँ, उस दिन तो तेरे पास दाढ़ी के पैसे नहीं थे। हाँ, आधी दाढ़ी के पैसे दे रहा था, पैसे नहीं थे तेरे पास बिल्कुल। और आज तो तेरे दिन पलट गए हैं। खादी धोती, खादी कुर्ता, एक हाथ में घड़ी, सोने की अंगूठी, सोने की चेन, और ये बड़ी सी जीप कहाँ से आई तेरे पास? इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, मालूम है ना तुमको? इतना सारा पैसा अचानक तुम्हारे पास कहाँ से आया, बताओ? अरे तुझे नहीं मालूम, सूर्या के मरने के बाद पैसे का बहुत झोल हुआ। बहुत पैसा मिला था, लेकिन सब का सब कहाँ गया कुछ नहीं पता। इतना पैसा था कि हम गिन भी नहीं सकते। लाखों था, लाखों। अरे लाखों लाखों मुझे नहीं मिला, सूर्या के परिवार को मिला। सरकार से
20 एकड़ जमीन मिला। वो छोड़ो, यहाँ तक कि आदर्श ग्राम योजना के नाम पर 50 लाख रुपए मिले सरकार से। कारगिल जंग में स्वर्ग प्राप्त हुए लोगों के लिए जो पैसा आने वाला था वो अभी तक काते ही जा रहा है। ये छोड़ो, सूर्या का पुराना घर तोड़कर नया घर बना कर दिया है कि नहीं? सूर्या के मरने के बाद इस गांव को तोड़कर सुंदर बनाया। सुंदर बनाया? अरे बहुत बनाया, वरना 100 सालों से इस गांव में ना स्कूल बना, ना हॉस्पिटल बना, ना बैंक बना और ना कुछ और बना। पर सूर्या के मरने के बाद यहाँ सब बना। चलो अब चलते हैं। चलते हैं। ए, गाड़ी निकाल। मेरे बच्चे, तुम जिंदा हो ना? मैं सबको कहती थी मेरा बच्चा मरा नहीं, जिंदा है। सूर्या, मेरे बच्चे। सूर्या, माँ, अरे तेरा पति आया है। देख, तेरा पति आया है। मेरा सूर्या आया है। देख तो। आप इन्हें गलत मत समझिए, ये मेरी सास है। बेटा मरने की खबर सुनने के बाद होश खो बैठी हैं। जब भी कोई घर पर आए, मेरा बेटा कहकर रोती रहती है। आप कौन है? मोती रुक जाओ। मोती, आई सेड स्टॉप। मोती रुको। मोती, मोती सुनता नहीं। मोती, मोती, मोती रुको, रुको। ए, चल भाग यहाँ से। न जाने कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने। कौन है वहाँ? कोई भिखारी है पिताजी। मुझे तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। बराबर है। अरे नहीं दिखता तो कोई नुकसान नहीं है, घर में बैठकर पूजा पाठ कर लो। चलो 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 अंदर चलो, चलो चलो।
आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं कौन है आप? आप कौन हैं? आपको मालूम नहीं? मालूम। मैं सूर्य। अब कहाँ का सूर्य? उसे मरे हुए तो कई दिन हो गए। मैं सूर्य का आप सूर्या के दोस्त हैं? अरे रे, मेरे सूर्या के, मेरे बेटे के दोस्त हैं आप? हम फौज में साथ में काम करते थे। युद्ध में बम ब्लास्ट होने के पहले ने मेरे से कहा कि अगर तुम जिंदा रहो तो मेरे घर वालों से मिलकर आना। ये बात सुनकर ऐसा लगा कि जैसे मेरा सूर्य जिंदा होकर वापस आ गया। आओ, अंदर आओ। अब तुम सब देखकर बहुत खुश हुआ। अब चलता हूँ, जा रहा हूँ। आप घर आए हैं और बगैर घर पे पानी पिए चले जाएंगे तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आइए, आइए ना, आइए। ठीक, बेचारा कितना काम करता होगा। जब वो घर आएगा ना, तब मैं मेरे बच्चे को बहुत प्यार करूंगी। मैं उसे खूब सारा उसके पसंद का खाना खिलाऊंगी। मैं उसे पानी पिलाऊंगी। मैं उसके सर की मालिश करूंगी। गौरी, वो जब आएगा तो मुझे उठाएगी ना? हाँ। बेटी जल्दी आ। ओहो, आ तो रही हूँ ना। खाना दो। ये सूर्या का दोस्त है। कारगिल युद्ध में दोनों साथ में थे। सूर्या ने इससे कहा था कि अगर तुम जिंदा रहना तो मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। इसीलिए इधर आया है। खा ले बेटा, पेट भर के खा ले। धीरे रख बेटा, आराम से खा। पानी धीरे से पी ले बेटा, पी ले बेटा। मैं पूछना भूल गया बेटा, तेरा नाम क्या है? नाम बताना बेटा। चंद्रा। कौन सा गांव है? चंदनपुर। माता पिता है ना? माँ बाप, बीवी, भाई बहन, सब लोग हैं। सबके होते हुए तेरी ऐसी हालत क्यों है बेटा? आपके बेटे की तरह मैं भी अच्छा था। ऑपरेशन विजय की जंग में मैं अल्फा कॉलिंग ब्रेवो, अल्फा कॉलिंग ब्रेवो। हमारी कंपनी पर 52010 से हमला हो रहा है। रिक्वेस्ट आर्टी फायर। अटैक!
चलो उस तरफ देखो। आ जाओ, जल्दी करो। आओ, मेरे पीछे आओ। लहरा के तिरंगा आजादी का बोले जय हिंद, वीर योद्धाओं की कुर्बानी बोले विजय हिंद। जय जवान जय भारत। देश के लिए दुश्मनों का सर हम काट देंगे, ईंट का जवाब हम पत्थर से हर हाल में है देंगे। आजादी है हमारी जो जान से है प्यारी, झुकने न दे तिरंगा देखेगी दुनिया सारी। जय जवान। गांधी गोखले का शांति इंडिया, इंडिया। सूर्या, यस सर। दुश्मन की फौज बहुत तेज है, यहाँ से हमला नहीं कर सकते। यस सर। तुम अपनी कंपनी लेकर उस तरफ जाओ। अरुण कुमार, तुम अपनी कंपनी लेकर दाहिने से अटैक करो, होशियार रहना। हरीश कुमार, तुम अपनी कंपनी लेकर पीछे से अटैक करो। कम ऑन, मूव।
ए, हाथ ऊपर और भाग। मौत तेरे सर पर मंडरा रही है और तू हंस रहा है। हिंदुस्तानी फौजी हूँ, मौत से नहीं डरता। गोली अपने सीने पर लेता हूँ, पीठ पे नहीं। कितने अफसोस की बात है, इतिहास गवाह है कितने लोग हमारे देश पर हमला करने आए, लेकिन उन्होंने जब हमारी सभ्यता, हमारी मैत्री देखी, हमारे साथ हो गए। लेकिन तुम सब तो हमारे भाई थे ना, 47 तक, फिर 65 की, 71 की लड़ाई भूल गए तुम, जब हमारी फौज ने तुम लोगों को खदेड़ दिया था, और 71 में इस्लामाबाद तक मार मार कर पहुंचाया था पागल कुत्तों की तरह। आज फिर तुम लोगों ने यह गुस्ताखी की है, लेकिन इस बार तुम्हें भारतीय फौज नहीं छोड़ेगी, तुम्हारी टांगें काट देगी, नहीं तो तुम लोग सारी दुनिया को आग लगा दोगे। तू हमारा मुसलमान भाई, इसलिए तेरी जान बख्शता हूँ, लेकिन पहले अपना सर झुका। नहीं, भारतीय फौजी हूँ, सर कटा सकता हूँ, लेकिन सर झुका नहीं सकता। हो गया सर, पानी दो। सूर्या, मेरे पास मत रुको। सूर्या, आगे बढ़ो। सूर्या, सूर्या मूव। सर,
धन्य है वो माँ, वीर ऐसा पैदा किया, करके सोनी गोद बेटा कुर्बान किया। धन्य वो दुल्हन, मांग सोनी जो किया, सुहाग का बलिदान धरती माँ को किया। शत शत है नमन है उन वीर शहीदों को, कभी मिटने न देंगे उनकी उम्मीदों को। युग युग तक गाएंगे उन वीरों की गाथा, गाएगा था वतन का चमन का, ना होगा बाल बाका बाल बाका। चलो लहू का उबालिए पत्थर को मोम कर दे, दुश्मनों के इरादों को नाकाम कर दे। आजादी हमारी है जान से प्यारी ये आजादी, झुकने न दे तिरंगा, देखेगी दुनिया सारी जीत हमारी। शहीद वीरों का सपना टूटने न देंगे, दुश्मनों के आगे हम अपना सिर नहीं झुकने देंगे। मातृभूमि की रक्षा मरते दम तक हम करेंगे, जब तक सांस चलेगी तब तक यही कहेंगे जय जवान। गांधी गोखले का शांति इंडिया, सुभाष भगत का क्रांति इंडिया, लहरा के तिरंगा आजादी का बोले जय हिंद, की कुर्बानी बोले विजय हिंद। जय जवान जय भारत। पानी में जा गिरा। मुझे कोई पुण्यात्मा आदमी ने नया जन्म दिया। ब्लास्टिंग से मेरा शरीर, चेहरा जल गया, बिगड़ गया। मेरे घर वाले, सरकार और सारी दुनिया ने समझा कि मैं मर गया। अब मैं जाकर कहूंगा कि मैं जिंदा हूं तो क्या वो मुझे अपनाएंगे, खुश होंगे
बिल्कुल नहीं। आप युद्ध में शहीद हो गए, इसलिए आपके घर वालों को पैसे मिलते हैं। अगर आप दोबारा वहां वापस जाएंगे तो वो लोग कैसे खुश होंगे, ये बताइए। तुम्हारे घर वाले नहीं आएंगे तो अब काम भी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें अब सरकार भी कोई नौकरी भी नहीं देगी। तुम अगर अब जिंदा होकर दोबारा अपने घर लौटोगे तो उन लोगों ने तुम्हारे घर वालों को जो कुछ भी दिया है वो सब वापस ले लेंगे। देश के लिए जो तकलीफ उठाई है उसे छोड़कर उल्टा बेइज्जती होगी और तेरा सब कुछ छीन लेंगे और तुझे पागल कहकर मारेंगे वो लोग। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तू तड़प तड़प कर सिसक कर मर जाएगा अपने घर में। घर वाले भी फेंक देंगे तुझे बाहर। बस भी करो तुम लोग। इंसानों के पैदा होने से सिर्फ जमीन जायदाद का हिस्सेदार नहीं होता। प्यार, मोहब्बत, त्याग, इन सब का एक रिश्ता होता है। ये ठीक से समझ लो तुम लोग। ये सब बेकार की बातें हैं बाबा। जिनके पास पैसे होते हैं लोग उन्हीं के पास जाते हैं और उन्हें ही पूछते हैं, और जिनके पास पैसे ना हो तो लोग उन्हें पूछते तक नहीं। ऐसे ही इंसानों की नीयत है। हाँ बेटी, ठीक कहा। अब ये सब कुछ मुझे तुझसे सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तो अक्ल है ही नहीं। क्या यहाँ से? आप भी क्या ससुर जी, किसी अनजान आदमी के लिए आप इतना क्यों सोच रहे हैं? क्या आप चुपचाप बैठ नहीं सकते? खामोश बैठूंगा, ऐसे ही रहूंगा। एक दिन तुम लोग मुझे भी मार डालोगे तुम लोग मुझे। आप बातें बहुत करते हैं, जो मन में आए कर लीजिए। कम ऑन, लेट्स गो। चंदू, इनकी बातों पे ध्यान मत देना। ये लोग इंसान नहीं हैं, जिंदा आदमी को मारने वाले हत्यारे हैं। इनमें इंसानियत नहीं है। देखो, तुम यहां से सीधे अपने घर जाओ। मरे हुए बेटे को देख करके वो खुशी से झूम उठेंगे बेटा। मुझे विश्वास है इस बात का। हाँ बेटा, कुछ सोचो मत बेटा। आज रात तुम यहीं रहो, कल सुबह ही चले जाना तुम। हाँ बेटा। देवियों और सज्जनों, आज ऐसा दिन है कि अपनी धरती मां को बचाने के लिए फौजियों ने अपनी जिंदगी का त्याग किया। वो किसके लिए लड़ते हैं? हमारे लिए, ताकि हम खुली हवा में सांस ले सकें, अपनी जिंदगी जी सकें। वो लोग ऐसा महान त्याग करते हैं। उन महान वीरों की स्मृति में समाज के कुछ व्यापारियों ने, संघ संस्कर्ताओं और पत्रकारों ने और अन्य लोगों ने मिलकर एक चंदा इकट्ठा किया है और उन शहीदों के परिवारों को देने का निश्चय किया है। अब मैं हरिकिशन जी से यह गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथों से शहीदों के परिवार वालों को चेक दें और पुण्य कमाएं। शहीद नीलेश कुलकर्णी जी की धर्म पत्नी निर्मला जी। ये लीजिए। अच्छा बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? मैं अपने पिताजी जैसा एक सैनिक बनना चाहता हूँ। मैं अपने पिताजी का बदला लूंगा। अब मैं अपने गांव के सबसे अच्छे लड़के सूबेदार सूर्या की धर्म पत्नी से विनती करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और ये सम्मानित राशि ग्रहण करें। आओ बेटी। ठहरिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये चेक इन्हें मत दीजिए। लेकिन क्यों? मेरे भाई के सहारे से ही मेरा परिवार चलता था। अब मेरा भाई नहीं है। मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं। मेरी माँ बीमार रहती है। मेरा भाई जिंदा होता तो जरूर उनकी देखभाल करता, लेकिन अब ये
सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, मुझ पर। अगर आप ये पैसा इन्हें दे देंगे तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? ये लड़की तो अच्छी है, इस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन इसकी उम्र पर नहीं। अगर ये किसी के साथ भाग जाए तो फिर क्या होगा? अरे इनके माँ बाप को क्या होगा? दया करके ये चेक हमें दे दीजिए। क्यों रे? इतने दिनों से उसका पैसा उड़ाया, बस नहीं हुआ क्या? आज इन पैसों के लिए भी तू चलाया? मेरी नजर के सामने से हट जाकर एक मिनट भी रुका तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। मंत्री जी, इन सब की बातें मत सुनिए। इंसाफ के तौर पर ईमानदारी से ये पैसा मेरी बहू को मिलना चाहिए, बस। वो कैसे देंगे? मैं भी देखता हूँ। जबरदस्ती करता है, हाँ? जबरदस्ती करता है। अरे मार दूंगा तुम दोनों को, हाँ? चल हट। चंद्रू, तूने देखा क्या हुआ? देखा, सब कुछ देखा। एक फौजी की जिंदगी धन्य हो गई। चलता हूँ। जाने से पहले मेरी एक बात सुन ले बेटा। बेटा, तुम एक फौजी हो, झूठ नहीं बोल सकते, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलना पड़ेगा। तुम्हारा झूठ बोलने से बेटा मेरी गौरी की जिंदगी, मेरी बहू की जिंदगी संवर सकती है बेटा। इससे सूर्या की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी बेटा। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं बेटा। सूर्या छोड़ो ना। जी सुनिए, मैं आपके पति का दोस्त हूँ। आपसे एक बात कहने के लिए बहुत दूर से यहाँ आया हूँ। मैं सुनना नहीं चाहती। क्यों? दुख की बातें बार बार याद करते रहने से दुख कम नहीं हो जाता है, बढ़ जरूर जाता है। मैं जो आया हूँ आपके दुख को कम करने के लिए ही आया हूँ। मरने से पहले सूर्या ने आपसे कुछ मांगा था, वो अगर पूरा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि सूर्या की आत्मा को शांति मिलेगी। ये मेरा विश्वास है। जिसे फांसी मिली हो उस मुजरिम की भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। मतलब? सूर्या चाहता था कि तुम दूसरी शादी करो। बकवास कर रहे हैं आप। खबरदार, ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत गंदा लगा है। इसमें बुरा क्या है? आप सदा ही खुश रहो, ये सूर्या की ख्वाहिश थी। सूर्या की ख्वाहिश को पूरा करना आपका कर्तव्य है। बस पति मरने के बाद किसी और से शारीरिक संबंध, ये कर्तव्य नहीं, व्यभिचार है। मतलब इतने सालों से तेरी सास मेरे साथ जीवन बिता रही है, वो कर्तव्य नहीं है, वे विचार है। अरे गौरी, तेरे जैसा ही तेरी सास भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी।
मगर अचानक उसकी डेथ हो गई, फिर मुझसे शादी कर ली। इसको तुमने क्या नाम दिया? प्यार ना? जिंदगी में विश्वास होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, लेकिन जिंदगी सजा नहीं होनी चाहिए। अगर पति के जिंदा रहते तुम किसी और से संबंध रखती हो तो व्यभिचार होता है। अगर पति के मरने के बाद तुम किसी और से शादी करती हो तो बिल्कुल संसार होता है। मतलब प्यार अलग, जिंदगी अलग है क्या? बिल्कुल, जिंदगी में प्यार होना चाहिए। जिंदगी में प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। हाँ बेटी, समधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी है। हाँ बेटी, तुम्हें भी बुढ़ापे के लिए सहारे की जरूरत है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। देखो बेटी, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज तेरे आगे हाथ जोड़कर मांगता हूँ, मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी कर दे बेटी। जैसा आप चाहें, जैसा आप चाहें। बच्चे अपनी माँ को जिंदगी देते हैं, मैंने तुझे जीते जी मौत दे दी। माँ, तूने जो मेरे लिए किया है उसे भुला नहीं पाऊंगा। ईश्वर ने चाहा तो मरने के बाद फिर जन्म होगा और फिर तेरी कोख से जन्म लूंगा, तेरी सेवा करके अपना फर्ज निभाऊंगा, फर्ज निभाऊंगा। मैं फिर जन्म लूंगा माँ, चलता हूँ माँ, चलता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, मुझे माफ कर देना गौरी। खुश रहो। जाता हूँ पिताजी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब बस हुआ, मैं बहुत थक गई हूँ। कम ऑन। नहीं, मैं बोर हो गई हूँ, मैं चलती हूँ। सॉरी। अरे प्लीज। नहीं बाबा। ये नहीं, मुझे नहीं पीना। क्या हुआ? मोती, मेरे बच्चे, मोती, मेरे बच्चे, मैं तेरा सूर्य हूँ मोती, मैं तेरा सूर्य हूँ। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे बच्चे,
मुझे किसी ने नहीं मोती 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 पर